सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को मैथ में मेंसुरेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन या कुछ जो भी शेष क्वेश्चन रह गए उनके बारे में आज मैं बताऊंगा। अगर आज का मैं क्वेश्चन देखूं तो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया? एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। फिलहाल ज्यादातर आप लोग लगा लेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग लगा लेंगे, लेकिन तब भी एक देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। जिसको नहीं आते हैं उन लोगों के लिए देखते हैं कैसे लगेंगे ये क्वेश्चन। क्या बोला है? एक वर्ग है, ये कोई वर्ग है, समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाएंगे। मान लीजिए ये आधार है, क्या बना दिए? यहां समबाहु त्रिभुज बना दिए। इसकी भुजा ए है तो इसकी भुजा ए ए ए, ये हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये दोनों कट गए, एक अनुपात आ गया √3/4। ये वाला 4 किधर आ गया? इधर आ गया 4√3। ये आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4 अनुपात √3। ये आंसर आ गया भैया, आराम से हम लोग कर सकते। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखें। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। और जब बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो लंबाई हमको पता है कितनी है? 108 गुणे चौड़ाई आपसे पूछी गई है। भुजा कितनी है? 72 गुणे 72। चौड़ाई बराबर आ गया 72 गुणे 72 बट्टे में आ गया 108। 12 छंग 72 होता है, 12 9 108। इधर काट देते, सीधे सीधे काट देते। 9 8 72, 6 8 48 आ गया आंसर। चौड़ाई कितना आ गया? 48 आ गया। 48 मीटर आ गया चौड़ाई उसका। आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 48 मीटर भैया आ गई चौड़ाई। फिर क्वेश्चन कह रहा, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग की परिमित 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। जितनी वृत्त की त्रिज्या है उसके समान क्या है? वर्ग की परिमित है। तो सबसे पहले हम निकाल ले वृत्त की त्रिज्या। पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखे हैं, कितना दिए हैं? 39,424। 39,424 आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका पाई इधर बट्टे में जाएगा तो 39,424 गुणे 7 बट्टे में 22। काट पीट लेते हैं इसको। 11 दूना 22, 11 त्यां 33, 11 त्यां 33 हो गया। बचा कितना? 6 बचा। 11 पचे 55, 9 बचा 92 हो गया। 11 8 88, 11 चक्कू 44। फिर 2 से काटेंगे इसको। 2 7 14, 2 9 18, 2 1792। आर स्क्वायर बराबर आ गया 1792 गुणे में 7। आर बराबर, ये फैक्टर बन जाएंगे। किसके बनेंगे फैक्टर? देख लेते हैं। 7 का बनेगा, देखते हैं। 7 दूना 14, कितना बचा भैया? 3 बचा। 7 5 35,
4 बचा 7 छंग 42, 256 गुणे 7 गुणे 7। ये आ गया r बराबर अगर लिखेंगे तो √16 गुणे 16 गुणे 7 गुणे 7। एक 16 एक 7 बाहर आ गया, गुणा कर लिए 7 छंग 42, 7 एकन 7 और 7 4 11, 112 आ गई, उसकी त्रिज्या आ गई। अब उसने क्या कहा था, त्रिज्या के बराबर उसकी परिमित है, मतलब 4a = कितना है 112 और a = कितना आ गया 112/4, काट दिए इसको, कितना आ गया 4 दूना 8, 3 4 32, 28 सेंटीमीटर उसकी भुजा आ गई। जब भुजा 28 आ गई तो उसका पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया। आराम से भैया हम लोग कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 28 गुणे 28 कर देना है। आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आप लोग कर लेंगे, इसके आगे गुणा आप लोग कर लेंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। कोई 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, उसके अंदर कोई वृत्त खींचा जा रहा है, उसकी अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये है भैया, ठीक। इसी तरीके से तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब 14 ये थी, ये मान लो ऐसे, तो ये कितना रह गया 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या रह गई। इसका क्षेत्रफल कह रहे हैं तो πr² 22/7 गुणे 7 गुणे 7, काट दिए 7 7 से 154। 154 जो भी यूनिट हो वो यूनिट लिख देंगे। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। अब भैया क्वेश्चन जो मिसलेनियस में आते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। सारे क्वेश्चन, कोई उसमें दुविधा की बात नहीं, आराम से ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 2 तरीके के और क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे मैंने सारे उस पर बताएंगे, आपको एक एक करके सारे बता देंगे। क्वेश्चन कहा गया है, आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, एक वर्ग की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। फिर से सुन लीजिए, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अगर मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल 100 है, तो उसकी भुजा में 20% का वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 120। फिर 20% बढ़ाएंगे आप, कितना हो गया इसका 20% कितना हुआ भैया, 12 दूना 24, जोड़ दिए 144। ओवरऑल डिफरेंस कितना आया, 44% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, यहां a × b आयत का होता है, a × b ये वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, इसमें भी πr² मतलब वही भुजा 2 बार बढ़ाना है, सेम भुजा 2 बार बढ़ाना, यहां अलग अलग भुजा बढ़ती हैं। समचतुर्भुज अगर बात करें तो भुजा समान होती है, उसमें भी उसको क्या कर देना है 2 बार बढ़ा देना है, सेम भुजा 2 बार बढ़ा देनी है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो 20% को कहेगा नहीं कि उसकी भुजा 2 बार, क्योंकि सेम भुजा रहती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई वर्ग में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमको क्या कर देना है 2 बार बढ़ा देना है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 10% था, 100% मान ले है क्षेत्रफल, 10% क्या हो रहा, लेस हो रहा, तो 90 रह गया।
फिर 10% लेस कर देना है, 2 बार करना है। इसका 10% हुआ 9, घटा दिए 81 रह गया। अब टोटल कितना ये आ गया डिफरेंस, 19% कमी आ गई बच्चा, समझ गए? कितनी कमी आ गई? 19% की कमी आ गई। सेम क्वेश्चन आयत में आते हैं, सेम आएंगे आपके त्रिज्या वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसमें आएंगे। आयत में क्या कह रहा है? लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि। दस प्रतिशत बढ़ाए फिर 20% बढ़ाए तो 100 है, 10% पहले बढ़ा दिए कितना हो गया, 110 हो गया। फिर 20% बढ़ा दिए, इसका कितना हुआ, 11 दूना 22, टोटल हो गया 132। कितने प्रतिशत का डिफरेंस आया? 32% का डिफरेंस आया। सेम कमी पर क्वेश्चन होते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार, हम लोग लगा लेते हैं उनको भी। इसी के कमी पर जैसे आपसे कहेगा किसी वृत्त की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 15% की कमी, मान लो कह रहा है तो 100 है, ये कम कर दिया कितना, 20%, तो कितना रह गया, 80 रह गया बेटे। फिर आगे इसका 15% कितना होता है, 10% 8 होता है, 5% 4 होता है, इसका मतलब 12 होता है। 12 इसमें से घट गया तो कितना रह गया, 68 रह गया। डिफरेंस कितना आया, 32% की कमी हो गई। ठीक, ध्यान रखना है कितनी कमी हो गई, 32% की कमी हो गई। एक आपको दे देगा वृद्धि का दे देगा, एक कमी का दे देगा, कहेगा लंबाई में 20% की वृद्धि है, चौड़ाई में 10% की कमी है। ओवरऑल उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, यह चीज दे देगा। जैसे 20% की वृद्धि दे दिया और 10% की कमी दे दिया, तो ओवरऑल उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, यह चीज पूछेगा। तो 100 था, 20 बढ़ा दिए भैया तो कितना हुआ, 120 हो गया। फिर उसके बाद में कम कर दिए कितना, 10% कम कर दिए इसका, तो इसका 10% होता है 12, इसमें से लेस कर दिए तो कितना रह गया भैया, 108। अभी भी देखो 8 ज्यादा है, इसका मतलब 8 वृद्धि है। अगर 100 से ये कम रह जाता तो कमी हो जाती। ये आयत से प्रतिशत में वृद्धि और कमी के क्वेश्चन आते हैं। वर्ग में आए तो सेम भुजा 2 बार कर देना है, बढ़ा देना है, या 2 बार उसको कम कर देना है। और आयत में क्या होता है, लंबाई उसकी अलग होती, चौड़ाई अलग होती, इसलिए दोनों अलग अलग दे रखे होते हैं। वृत्त में क्या होता है, सेम भुजा 2 बार बढ़ाना या 2 बार कमी करना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या में वृद्धि या कमी होगी, या व्यास में पाई d/2 आर स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर, मतलब व्यास में 2 बार कमी या वृद्धि होगी। ये सेम बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधे सीधे आपको जैसे वर्ग के हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही वृत्त के क्वेश्चन किए जाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में अगले टाइप के जो क्वेश्चन इसके रह रहे हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। जो बोलता जा रहा हूं वो जरूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आराम से कर सकते हो, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है, आराम से किए जा सकते हैं। देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि ले लेते हैं की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि, त्रिज्या फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर, देखो यहां दिया है, इसका मतलब त्रिज्या 2 बार बढ़ाना। वो कहेगा नहीं कि 2 बार इसको बढ़ाओ, लेकिन आपको 2 बार बढ़ाना ही है। तो 100 है, 25% इसका हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 125 हो गया। फिर उसके बाद फिर 25% प्लस करेंगे, यहां से 25% निकालना जो है वो ज्यादा मायने। इसका 10% भैया कितना हुआ, 12.5, इसका 20% कितना हो गया, 12.5, 12.5 हो गया, 25 हो गया, और इसका 5% कितना हुआ, 6.25, 6.25, 25 हो गया, 25 6 31,
0.25 ये इतना हो गया। अब तो कर सकते हो आराम से, जोड़ देते हैं इसको। 125 में 31 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 25 25 50 हो गया, और 6 156.25। डिफरेंस कितना आ गया भैया, 56.25 का वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% बढ़ाने पर 56.25 की वृद्धि हो गई। ऐसे ही कह देगा 50% बढ़ाइएगा तो 150 हुआ, 150 का फिर 50% कितना हो गया, 75 हो गया, वो जोड़ दिए 225 हो गया। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई। सेम कमी पर कहेगा तो 2 बार आपको घटा देना है। ये वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन हो गए। वर्ग के आते हैं, आयत के आपके आते हैं, और दूसरा वृत्त के आते हैं, बस इसके बाहर कोई नहीं आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, यानी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से बढ़ाएंगे और कम करेंगे। बस आपको ध्यान दे लेना है कि कौन सी फिगर में सेम भुजा होती है और कौन सी फिगर में अलग अलग भुजा होती है। वो हमको किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा उसके फार्मूले से। जो फार्मूला में बताया गया भैया है, उसके फार्मूले से आराम से हम उसको जान सकते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें छूट रहा था, वो देखते हैं क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड वाला। जैसे आपसे कह देंगे, क्या कह देंगे, एक खेत है, उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है या 24 मीटर है। एक खेत है, इसकी लंबाई ले लिया 40 मीटर और चौड़ाई है 24 मीटर। इसके कोने पर एक घोड़ा बंधा है। घोड़ा बंधा हो सकता, गधा बंधा हो सकता, बकरी बंधी हो सकती, गाय बंधी हो सकती, कुछ भी बंधा हो सकता है। 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। वो खेत के कितने हिस्से को चरेगा, तो कहां बांधें, इस कोने में बांध दिए, 14 मीटर ये चरेगा। इसका मतलब ये त्रिज्या इसकी कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकाल देना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताए थे बेटे, θ/360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, यही तो बताए थे। थीटा कितना है, आयत का थीटा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 90/360 गुणे 22/7 और गुणे में 14 गुणे 14, 9 चौक 36, ये कट गया, 7 दूना हो गया, 2 से इधर 2 कट गया, इधर कट गया 11, 11 गुणे 14, 14 14 ये लिख दिए 2 बार, 14 गुणे 14 होता है 100, सॉरी कहां गड़बड़ हो गया, हाँ 154 हो गया। ठीक, कितना आ गया, 154 आ गया। ये एरिया इतना चलेगा। ये एक कोने में बंधा हो सकता है कोई वृत्ताकार क्षेत्र हो उसमें बंधा हो, या आपसे सीधे सीधे कह दे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 मीटर है और थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो ये आपको बता देना, सीधे सीधे बता देना है। थीटा कितना है 60, त्रिज्या कितनी है 7, निकाल दिए। θ/360 पाई आर स्क्वायर 60/360 गुणे में 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7, 7 से कट गया 0 0 6 6 36, इधर काट दिए, कितना आ गया भैया 2 3 6 11 37 77/3, इसको काट देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर, इसका मान हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक है, नहीं दिक्कत है। फिर उसके बाद में चारों कोने पर बंधे हुए हैं, कोई वर्गाकार क्षेत्रफल है या वृत्ताकार क्षेत्रफल, सॉरी आयताकार क्षेत्रफल है, उसके चारों कोने पर बंधे हैं, तो ये आपका मान लेते हैं। चलो वर्गाकार आपको मैं बता देता हूं, एक वर्गाकार है जिसकी भुजा कितनी है 30 मीटर है, वर्गाकार प्लाट है, इसके चारों कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से, 7 मीटर लंबी रस्सी से 4 घोड़े बंधे, इधर कितना 7, इधर कितना
7, यहां भी एक बंधा, इधर कितना 7 और इधर कितना 7, ये 7 से बंधे। अब पूछेगा क्वेश्चन, मान लो इस हिस्से का आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, शेष खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले वर्ग का एरिया निकाल देते हैं। वर्ग का एरिया तो कितना आया बेटे, 30 × 30 कितना हो गया 900 वर्ग मीटर। ये तो कुल खेत का क्षेत्रफल आ गया। फिर जो चर रहे हैं घोड़े उसका निकाल दे। तो ये हैं कितने थीटा, 4 हैं, चारों बराबर हैं, तो 4 × थीटा बटे 360 × पाई आर स्क्वायर। या तो ये भी हम कह सकते हैं ये केवल एक वृत्त है, चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। थीटा कितना था 90, 360 22/7 × 7 × 7, 9 चौक 36, 4 4 कट गया, 7 7 कट गया, 22 7 154 आ गया। 154 900 से लेस कर देंगे, जितना भी आंसर आया वो आपका आंसर आ गया। ठीक, आराम से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस प्रकार के। ये आपके एरिया से संबंधित सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने भी वीडियो में कराए वो कराए। इसके आगे मैं आयतन से संबंधित कराऊंगा। रेगुलर आपको पर डे वीडियो मिलेगा आपको। अब आप लोग जुट जाइए, बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम होने वाले सारे हैं। चाहे पेट एग्जाम हो, चाहे टेट एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल देने जाओ, चाहे सेक्रेटरी देने जाओ, या अन्य परीक्षा जो भी देने जाओगे, जहां मैथ आएगी वहां ये सारे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। बच करके आपको नहीं जाना वहां से, कहीं से भी है। जिस में मैथ आएगी मेंसुरेशन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और खास करके इसके फार्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन होने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जब बेसिक चीज पता होती है तो उसी के आगे शार्ट ट्रिक काम करते हैं, वरना कोई शार्ट ट्रिक का मतलब नहीं है जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं रहती है। आप लोग पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा, जल्दी से जल्दी सफल होइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।